जय भोलेनाथ। शिव महापुराण कथा। कल आपने नारद जी का वर्णन सुने कि किस प्रकार माया से मोहित होकर और भगवान विष्णु जी के श्राप दे दिए थे, और फिर उसके बाद भगवान के सामने उसी तरह से रोने लगे और कहने लगे कि गलती से हो गया प्रभु, मैं जानबूझ के नहीं किया। तो ये तो प्रभु भोलेनाथ से मोहित होकर ही ऐसा हुआ। आज नारद जी अब शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पे आते हैं। नारद जी सोचते हैं कि भगवान भोलेनाथ के क्यों ना इतना बड़ा पाप हो गया मेरे से, तो क्यों न जाके सारे शिवलिंग का दर्शन करें। पृथ्वी पे आकर एक एक शिवलिंग के जाके दर्शन करने लगे और कहने लगे, हे दया निधान, हे कृपा निधान, हे भोलेनाथ, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे सबके दिलों में निवास करने वाले, आप पे जो प्रेम से जल चढ़ा दे उसका मनोकामना आप पूर्ण करते हैं। हे भगवान, मेरे भी जो मैंने पाप किया है उसको दूर करिए, मेरे से जो पाप हो गया है उसको दूर करिए। मैं नादान था। इसी तरीके से करते करते सभी शिवलिंग के पास गए और जल चढ़ा के प्रार्थना किए। फिर उसके बाद लास्ट में काशी जी जाते हैं। काशी जी में जैसे ही जल चढ़ाए, जैसे ही भगवान को जल चढ़ाते हैं, वैसे ही वो पाप मुक्त हो जाते हैं। काशी ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे ब्रह्म हत्या का भी निवारण है। जो भी पाप जिसे घोर पाप हो जाता है उसको भी भगवान के कृपा से दया मिलता है। भगवान भोलेनाथ काशी में ऐसा आशीर्वाद दे रखे हैं कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से काशी में जाकर मेरी आराधना करेगा, मेरा पूजा करेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। काशी ही ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ कभी काशी को नुकसान नहीं होगा। हर वक्त ब्रह्मांड के सारे देवी देवता वहाँ आते जाते रहते हैं। 5 भुजा, शिव जी के कितने भुजा हैं? 5 भुजा, और पांचों भुजाएं में 3-3 नेत्र हैं, और तीनों सर जो है, मतलब तीनों में 3-3 सर है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी उन्हीं का सर है, और पांचों भुजाएं वाले भोलेनाथ को जो नमस्कार करता है उसका सारा दुख दूर होता है। व्यास जी बोलते हैं, जब ये कथा हो रही है शिव महापुराण के, जब प्रयागराज में, तो कह रहे हैं कि शिवलिंग के पास कथा सुनने का क्या महत्व है। शिवलिंग के पास कथा सुनने का क्या महत्व है। भगवान बोलते हैं, ऋषि महात्मा जो हैं बोल रहे हैं कि शिवलिंग के पास कथा सुनने से सुनाने वाले को, सुनने वाले को और कथा करने वाले को सबका बेड़ा पार हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, पाप कट जाता है। लेकिन सच्चे दिल से, भाव से भगवान के कथा करनी चाहिए। भभूति जब धारण करता है मेरा भक्त, तो मैं उसको सारे ग्रहों से मुक्त कर देता हूँ।
जब भभूति धारण करता है कोई, तो जितना ग्रह नक्षत्र होता है ना, कि शनि के दशा चल रहा है, शुक्र के दशा चल रहा है, मंगल का दशा चल रहा है, हर बताते हैं ना कि ये दशा चल रहा है, वो दशा चल रहा है, वो सब भभूति धारण करते ही दूर हो जाती है। रुद्राक्ष पहनने से ही सब दूर हो जाती है। और शिव के नाम जपने से ये तीनों जो भी करता है उसको कभी यम नहीं ले जाता, कभी यम नहीं ले जाता। भगवान कहते हैं कि सिर्फ यही एक भगवान है जो इस कलयुग में या कभी भी सतयुग में, कलयुग में कभी भी भगवान ही निवारण करते हैं, भगवान ही पाप से मुक्त करते हैं। किनमें ज्यादा शक्ति है जो पाप नष्ट करते हैं? सिर्फ भोलेनाथ ही पाप को नष्ट करते हैं। जो हमारे जन्मों का पाप है सिर्फ भोलेनाथ ही नष्ट करते हैं। कैसे नष्ट होता है? कैसे नष्ट होता है? जब हम प्रेम से इनको जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अक्षत चढ़ा के रोली से पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमारा भी सारा ग्रह नक्षत्र पिछले का कर्म कटते रहता है और मन निर्मल होने लगता है। बोलते हैं भगवान भोलेनाथ, साथ में महाकाली का देवी जो हमारी है वो महाकाली है, उनका भी नाम जपने से कष्ट दूर होता है। वो भी सब रोगों का निदान करने वाली देवी है, कष्ट निवारण करती है। स्वयं भगवान ही भोलेनाथ शिव महापुराण में बोल रहे हैं। तीनों भगवान में भेद, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश शंकर भगवान, तीनों भगवान में जो कोई भेद कर दिया कि ब्रह्मा जी हैं ऐसे, विष्णु जी हैं ऐसे, शिव ऐसे हैं, बहुत आप सुनते होंगे, बोलते हैं कि ये तो शिव के पूजा करती है, दूर दृष्टि, गलत दृष्टि से देखते हैं कि भूत बैताल वाले को पूजा करती है, राखधारी के पूजा करती है, शिवलिंग की पूजा करती है। जो विष्णु जी के पूजा करते हैं वो ऐसे कहते हैं कि ऐसे है वैसे है। कोई ब्रह्मा जी के करते हैं तो कोई विष्णु जी के करते हैं, कोई शिव जी के करते हैं। अगर तीनों में कोई भेद कर रहा है तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। चाहे कितना भी भक्त बन जाए, कितना भी पूजा हो जाए, लेकिन तीनों का जो भेद कर लिया वो भक्त तो भक्त ही है ना। चाहे विष्णु जी का हो, चाहे ब्रह्मा जी का हो, चाहे देवी का हो, चाहे शिव का हो, किसी का भी पूजा करें, भगवान तो भगवान ही है। तीनों भगवान में भेद करने से पाप जो होता है ना वो नहीं कटता। हम जब भी भेद करने लगेंगे, कोई माता जी के पूजता है तो बोलता है कि कई, मेरे साथ ही एक घटना हुआ, चंडीगढ़ में ही थे उस समय, वो माँ की भक्त थी, बोली कि माँ के चलती है इधर। हम कहे कि अच्छा, तो आप तो भोलेनाथ को मानते हैं। मैं बोली कि माता को भी तो मानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मानते। माता पिता के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती, माँ को भी मानते हैं। नहीं, माँ में ज्यादा शक्ति है, माँ में ज्यादा शक्ति है, यहाँ भेद आ गया। उस समय हमें भी लगा कि तो ठीक है, आज हो जाए कि माता ज्यादा शक्तिशाली है कि पिता है। तुम देखते हैं कि तुम
कितना शक्तिशाली हो और भोलेनाथ कितना शक्तिशाली है। तो आपको झुका देंगे कि मेरे पैरों में गिर जाइएगा, आपको झुका देंगे कि आप मेरे पैरों में गिर जाइएगा। और जब हम लोग मंदिर बनाए थे तो उस समय बहुत हम लोगों करते थे, क्या 2-2 घंटा का भजन, काफी भजन करते थे। तो जब 9 बजे वाला भजन 9 से 12 शुरू हुआ रात को, जगराता माने नवरात्रा में हमेशा भजन चलते रहता है। तो इतनी वो नाची, इतनी नाचे, सब लोग माँ माँ पुकारे, माँ माँ पुकारे। मुझे भी चाहिए, सब लोग पैर पकड़ने लगे कि ये झुक जाए मेरे पैरों पे। पता नहीं क्या की, मैंने नहीं झुका। और लास्ट में जल लेके उसको ही शांति के लिए उस पे फेंकना पड़ा कि शांत हो जाए, नहीं तो ये तो पगला जाएगी। जल लेके उसको ही शांति करना पड़ा। तो ऐसा वो नहीं है कि ये भगवान शक्तिशाली है, ये किसी को ऐसा मत कहिए, ये अभिमान है। हार गई ना, क्योंकि नहीं हारती। अगर प्रेम से बोलती तो झुक जाता आदमी, लेकिन क्या अहंकार आ गया कि सबके बीच में मेरे को झुक के नमस्कार करे। माता ही शक्तिशाली है, दोनों ही शक्तिशाली है, ऐसा कहाँ है कि नहीं है। प्रकृति बिना ही नहीं है, इनके बिना, ये नीचे माँ है और ऊपर प्रभु है। माँ ही तो हमें धारण करती है, माँ ही तो हमें धारण करती है। माता के बिना चलेंगे? जिसके घर में औरत मर जाती है, जिसके घर में औरत मर जाती है, वो घर कैसा रहता है? उसके घर में जाइएगा, ना कहीं सामान रखा हुआ, ना खाना बन रहा है टाइम से, ना कुछ, पूरा घर नाश। तो औरत में ही तो शक्ति है। ये सब कहने की बात नहीं है। हमारे जो भी ईश्वर है सब में शक्ति है, सबके इष्ट में शक्ति है। किसी का वो नहीं करना चाहिए कि ये है। एक यहाँ होता है कि एक भक्ति वाला लाइन है और ये तंत्र विद्या है। तो तंत्र विद्या अलग हो गया, तंत्र विद्या अलग हो गया। वो लोग भूत प्रेत और सिद्धि को मानते हैं। जो तंत्र विद्या है वो भूत प्रेत, जैसे कोई मर गया हो, कैसे अभी कोई मर गया हो, भूत खिला रहे हो, उसको सिद्धि करने में लोग लगे रहते हैं। जैसे एक घटना याद आ रही है कि एक आदमी थे तो बहुत देवास लगाते थे। देवास के मतलब कि 400-500 परिवार उसके यहाँ आता था, मतलब औरत मर्द मिलके। तो देखने आता था। वो गरम खीर था ना, वो खीर हाथ से चलाते थे, कलछुल से नहीं। हाथ से चलाते थे, हाथ से चलाते थे। तो एक हमारी भी नाम ली हुई थी, बोली कि मैडम जी ऐसा होता है। हम कहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिएगा, हम कहे कि ले चलिए। बहुत जिज्ञासा होता है ना, आदमी जब नया नया कदम रखता है तो जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या है। जब वहां गए तो सही में देखे इतना बड़ा पतीला है और गरम हाथ चलाने लगा, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो रो रही है। उसके अंदर जो था ना वो रो रही है। अब उसके अंदर तो हमें दिखा कि वो रो रही है, तड़प रही है, जल गई। वो तो उसका नहीं जल रहा है, जल रहा है वो रो रही है। तो मैं बोली अपने जो मेरे थे स्टूडेंट, मैं बोली कि देख रही है कुछ? तो हमरा ना दिखाई देवी था। हम कहे कि आप पैसा बिटोरिए, आपको तो बस रोज 2000-4000 कमाई चाहिए, नजर कहाँ से आएगा। चलो भगवान आपको भी ऐसा शक्ति दे कि देखिएगा। मैं बोली कि अभी इसका कारण मुझे बताइए कि क्या है, कुछ तो इसके घर में हुआ होगा। तो बोले कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। बड़ा अजीब लगा। मैं बोली कि ठीक है, अभी चले जाते हैं। वहां बोलना उचित नहीं लगा, क्योंकि बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। वहां बोलते हैं तो झगड़ा हो जाती है।
चले गए। फिर उनको बुलाए फोन करके कि आज चलिए। तीसरे दिन देखा कि माँ के मंदिर बनाए हुए हैं। जब हम गए तो उसको भी एहसास हो गया शक्ति का। वो चाहा कि इसको बांध है, कुछ रखा, अब प्रसादिया देना चाहा कि खाएंगे। कहे ना कि प्रसादी क्यों हम रोकते हैं कि सब मत ले आइए, हम एक आदमी से प्रार्थना चाहा। बहुत घटना ऐसा हुआ है कि प्रसादिया खिला दे। एक बार देना चाहा, गिर गया। दूसरा बार गिर गया। तीसरा बार रोक दिया मैंने, हम प्रसाद आपका नहीं लेंगे, ये हमको बताइए कि आपके अंदर कौन है, तब हम प्रसाद खा लेंगे। तो तब चुपचाप बैठ गया गुस्सा में। अब पूछे कि आप कौन है, बताती है जो अंदर वाली है कि हम इसकी बहन है अपनी, हम इसकी बहन है। और 7 साल के अवस्था में देवी जी हुई, बिहार के ही थे, देवी जी हुई तो हम खत्म हो गए। ये किसी तांत्रिक के माध्यम से मुझे सिद्धि कर लिया है और मेरे को बहुत यातनाएं दे रहा है, तड़प रहे हैं। आप चाहें तो मुक्ति कर सकते हैं। पता नहीं उस दिन भोलेनाथ को याद किए। बाबा पर मुझे बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है। बाबा से एक ही बार खाली हाथ जोड़ के कहे कि बाबा इसकी मुक्ति कर दीजिए। अगला बार एक खीर न चलाए बाबा। मेरी आंख में बहुत आंसू आ गए उसको देख के कि 7 साल के लड़की रो रही है अंदर। कहे कि बाबा इसको मुक्ति कर दीजिए। मेरा बहुत मतलब रुलाई आने लगा, रोने लगे। तो बाबा कह के चले आए, प्रसाद भी नहीं लिए। मेरी जो शिष्या थी उसको बोले कि ऐसा ऐसा आदमी के लेके मेरे यहाँ नहीं आइएगा, मतलब ये बहुत पहुंचे हुए हैं, इनको लेके मेरे यहाँ मत आइएगा। बोली कि ठीक है नहीं लाएंगे। अब अगला फिर खीर बनाने का हुआ, फिर लोग आया, बहुत चढ़ावा चढ़ता था उनके यहाँ। तो जैसी खीर में हाथ डाली तो जल गया हाथ उसका। अब उसी समय लकवा मार दिया। अभी भी बेड पर है, जिंदा ही है अभी। हाँ देखिए, तंत्र का ये परिणाम होता है, तंत्र का ये परिणाम होता है। एक आत्मा के सिद्धि करा के उसको कष्ट दिया और आज भी वो भोग रहा है। 15 साल से तो हम ही देख रहे हैं, अभी भोग रहा है। हम जब भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमें अपने गोद में बैठाते हैं, माँ जैसा प्यार करते हैं, अपने गोद में बैठाते हैं। तो क्यों ना हम भगवान के तरफ जाए। हमें इतना बड़ा सनातन धर्म मिला हुआ है। पहले भगवान आए हैं कि तंत्र आया है? पहले भगवान आए हैं ना जी, उसके बाद ही ना सारा लोग धर्म बना रहा है। कोई कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, चाहे मैं मुस्लिम हूँ, चाहे मैं पंजाबी हूँ, लेकिन सबसे पहले सनातन धर्म ही तो आया है। आप शिव महापुराण में देख रहे हैं। तो अपने धर्म से भटकना नहीं चाहिए। बहुत परिस्थिति खराब आता है, लोग बोलेगा कि चलिए उस तांत्रिक से दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए। आप जाइएगा, एगो ठीक करने के बजाय दुआउ लदा जाएगा। उसके बाद कभी भी उससे नहीं निकल पाइएगा। फिर कहेगा कि बलि दो, फिर आदमी घर में मरना शुरू हो जाएगा। यही सब काम है, ये सब बहुत गलत काम है। और भगवान के हम शरण में जब जाते हैं तो भगवान हमें सब कुछ देता है जिसकी हम वर्णन ही नहीं करते। अब मेरा भक्त, भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि जो मेरा भक्त की निंदा करता है, शिकायत करता है, चुगली करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करता।
मैं उसे कभी माफ नहीं करता। भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरा भक्त जो शिव मुंह पर नाम हो, गले में रुद्राक्ष हो, चेहरे पे भस्म हो, उसकी अगर निंदा कर रहा है तो स्वयं मेरी निंदा कर रहा है, स्वयं शिव की निंदा कर रहा है। और जब मेरी निंदा कर रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि भगवान के निंदा करना कितना बड़ा द्रोह है। तो मेरा जो भक्त है उसे शिव ही समझना चाहिए। मेरा जो कथा करता है वो मेरा ही समान है, जो मेरा नाम जपवाता है वो मेरा ही समान है, वो दूसरा कोई नहीं है, वो मेरा ही समान है। जो मेरा पूजा करता है, जो मेरा शिवलिंग के रोज पूजा करता है, जो मेरे भक्ति में रहता है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग डरता है ना कि कोई रुद्राक्ष पहने दरवाजा पे आता है, भस्म उस्म लगाए, तो डरते हैं ना कि बाबा या कोई भी गांव में भी रहते हैं, वो सामने नहीं आएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम भक्त हैं। आपकी नजर उसको पहचानने के लिए चाहिए। जो ढिंढोरा पीट रहा है कि हम बाबा के भगत हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मन शांत हो जाए। दूसरा भक्ति का लक्षण कहते हैं जिसको दुख नहीं होता। अभी तक इसका नेट में भी वर्णन नहीं है, मैंने कई बार सर्च मार के देखना चाहा कि कहीं नेट में हो, अभी तक किसी ने नहीं। बड़े बड़े लोग, ज्ञानी भी, हम नाम नहीं ले रहे हैं, बड़े बड़े वो आता है, लेकिन अभी तक किसी ने नेट में भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं डाला है। आज हम बता रहे हैं, जब अंदर दुख होना बंद हो जाए, सुख होना बंद हो जाए, भोजन का जो अन्न खाते हैं उसका स्वाद बंद हो जाए, स्वाद सिर्फ प्रसाद जैसा ही लगे, गंध बंद हो जाए, नाक से सूंघना बंद हो जाए, तो अरबों में कोई एक आदमी ऐसा है, अरब में, करोड़ में नहीं, अरबों में कोई एक ऐसा है जो स्वयं शिव के समान है। ये शिव महापुराण की वाणी है जो सृष्टि खंड में लिखा हुआ है कि मेरा भक्त ऐसा ही होता है। लेकिन कब होता है? जब कई जन्मों से जो मेरा पूजा करता है, मेरा तपस्या करता है, उसी को ऐसा होता है, उसी को ऐसा होता है, सबको नहीं होता है। जो शिवलिंग के सामने मेरी कथा सुनता है, इस जन्म के प्रभाव से वो बैठ भी नहीं सकता, वो भाग जाएगा, उसको डर लगेगा। लेकिन पिछले जन्म की अगर उसकी भक्ति होगी, उसकी दान होगी, उसकी तपस्या होगी, तो हमारी कथा एक घड़ी बैठकर सुनेगा। ये भगवान कह रहे हैं। ये भगवान कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरे में प्रीति ऐसे नहीं होगा। अभी आप गांव में देख लीजिए, होंगे ना, तो भोलेनाथ के कितने भक्त होंगे। पूजा सब कोई करता है, पूजा तो सब कोई, जो उनके सिवा कोई, भोले भोले सब कोई करेगा कि बाबा के बिना कुछ नहीं, दुनिया के पीछे कुछ नहीं, ये वो सब करेगा। एगो बच्ची भी आती है, वो भी करती है बाबा बाबा ई वो, लेकिन भाव तेज नहीं है चेहरे पे, प्रकाश नहीं, वो लोगों की दिखाने वाली होती है। लेकिन यही करते करते ये जन्म में तो कर लेगी ना, ऐसे कई जन्म में ऐसे करेगी, तब जाके इनकी कृपा मिल जाती है। ऐसे ही शुरू से न लगता है, मतलब दिखा के ही तो कहते हैं भोलेनाथ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे ही ना भक्ति लगती है। फिर शुरू से लेके कई जन्म मिटता है, आता है, जाता है,
जीवन का चक्र, और फिर ऐसे ही भगवान की भक्ति लगती है। अब कुल कहते हैं ना कि अच्छे कुल में जन्म लेना, वो भी भोलेनाथ की कृपा है। कोई ब्याह होता है तो चोर के घर में शादी हो गया, मर्डरिस्ट के घर में शादी हो गया, हो जाता है ना। कोई गरीबे घर में होता है, लेकिन मेहनत करके वो खाता है। ब्राह्मण कुल में किसी का जन्म होता है, लेकिन कुल का ध्यान या मर्यादा भी रखना चाहिए भक्त को। जब हमारा अच्छा कुल में जन्म हुआ तो उसी कुल के अनुसार हमें आगे कुल को बढ़ाना चाहिए, उस घर का इज्जत रखना चाहिए। अच्छे कुल में जन्म लेना भी भगवान बोलते हैं कि उसका पिछला जन्म बहुत ही अच्छा है, तो अच्छे जन्म कुल में जन्म होता है जो बहुत भक्ति करता है। अभी किसी बड़े घर में जन्म होता है किसी बच्चे का, कितना जन्म बचपन से ही इतना बड़ा राजा बन गया, तो कितनी जन्म में वो नाम जपा होगा, भगवान का किया होगा, दान किया होगा। जब हम दान करते हैं ना, ये प्रसाद क्यों मंगवा रहे हैं, प्रसाद क्यों मंगवा रहे हैं? जब हम प्रसाद उसका भाव देख रहे हैं कि वो प्रसाद कैसा ला रहा है। एक दिन उनका मनपसंद भाव नहीं आया तो हम देखते हैं कि उसका घर का भी वही दशा है, क्योंकि हम 10 रुपया का या 20 रुपया का प्रसाद भी बाबा के लिए नहीं खरीद सकते। चाहे ताजा खरीदेंगे, हम रोज घर में रखल ले आके प्रसाद कह रहे हैं कि हम वो मतलब खरीद के लाए हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भाव के भूखे हैं। तो उसी तरीके से जब हम कि कोई आता है तो ये नहीं सोचेंगे कि हम खाना खिला रहे हैं। अगर ये भाव आ गया तो दान के भाव नहीं आया। प्रसाद लेने गए तो मन में वो नहीं आता। इसीलिए जैसे शिव चर्चा या कथा होती है, हम प्रसाद लेके कहीं नहीं जाते, मेरे अंदर भाव नहीं आता, मेरे अंदर भाव नहीं आता कि हम शिव चर्चा में प्रसाद लेके जाए, कभी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। मेरे को लगता है कि जिसके घर में कथा है उसे ही प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ये मतलब उन लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, जिसके घर में प्रसाद न हो तो लोग ले जाके उसको प्रसाद दे, ताकि कथा मतलब प्रसाद इकट्ठा करके हम पूजा कर सकते हैं। मेरा जो भाव है कि मतलब जो घर में जिसके संपन्न है उसके यहाँ प्रसाद लेके क्यों जाएंगे, अपने इकट्ठे मिल के भले भगवान को प्रसाद करें। अगर रोज यहाँ मंगवाते हैं तो भोलेनाथ के रोज नहीं सब लोग लेके आएगा, लेकिन एक एक करके इनको प्रसाद मिलते रहेगा, लोग के चढ़ते रहेगा, कभी कमी नहीं होगा और भाव भी रहेगा। अब आप आके लगता है कि 4 बजे के बहुत पहले ही आके, मतलब हमको लगता है कि आप 3:30 में पहुंच गई हैं या 3 बजे ही पहुंच गई हैं। 3:30 में मैडम, 3:30 में पहुंच गई। बाहर उहार के पानी लोटने से ला के महादेव के निहा उहा के बैठ के 2 भजन गई। कल इनको था कि प्रसाद लाना है, तो आज ये सुबह 3:30 में आ गए, सब साफ सफाई करके और जल उल भोलेनाथ के धो के सब चीज तैयार रखे थे। हमको देखते ही आसन ले आके बिछा दिए। तो यही होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और आसन ले आके बिछा दिए, हम आए बैठे, पूजा हो गया और टाइम से कथा शुरू हो गई भगवान का। यही तो भाव भगवान चाहते हैं कि सबके अंदर भाव हुआ। भाव स्वीकार करते हैं, कोई चीज स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भाव स्वीकार करते हैं। गरीब अमीर क्या है, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ हैं, आप हम मरेंगे तो ले जाएंगे, आप मरेंगे तो ले जाएंगे, सब यहीं रह जाना है। तो हम भावे देखते हैं। कोई गांव में अच्छा आदमी मरता है तो लोग कहता ना है कि बेचारी कितनी अच्छी थी, मर गई, चलते फिरते मर गई, अरे पूजा कर रही थी मर गई। एक अभी मेरे पास से ही साड़ी मांग के ले जाती थी, पहनती थी, ओढ़ती थी, हमेशा आती थी। और एक दिन सुने कि शिव जी के पूजा करके भोलेनाथ आई और घर में बैठे मर गई। हमेशा कहती थी
15 दिन पहले आई थी, साड़ी भी ले गई थी और बोली कि मैया एक ही चीज मांगी थी। हम कह के बोला मामा, वो काफी बूढ़ी थी लेकिन वो जानती थी कि बगल में घर होने से पता था कि बचपन से ही पूजा पाठ में है, कि मैया ऐसा हमारा मौत आवे कि हमरा कोई सेवा न करे। हम कहे कि मामा मरेला हवा, मतलब मैंने पूछा कि मामा मरेला कहिया मरबा, तो जल्दी अब उठा लेना। हम कहे कि तो ठीक है वो मरबा। हम कह जाने कि मतलब हम कहे कि ठीक है मर जाइएगा जल्दी ही, लेकिन कैसन तो हम भगवाने के पूजा करके मरेंगे, हमरा यही मन है। आ सही में हम कही कि ऐसी मरबा, जब तोर मनोकामना हवा आज हमरा ही घरे आके कही था कि ऐसी मरेला है। जब ऐजा कह दिला तो बाबा उन्हें सुनते हथुन, बाबा यहाँ बैठल है और आपका मनोकामना सुन गए। वो बूढ़ी होके और रोज मंदिर में जाते थे पूजा करने शिवलिंग को, और आई जल चढ़ा के आप बैठी और खत्म हो गई। बहुत अच्छा। ऐसा मौत कब होता है? जब भगवत कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है। हमें तो एक दिन के बाद पता चली। तो कहते हैं ना कि ऐसा मौत किसी किसी को आता है, बिरले लोग को आता है ना, बिरले लोग के आता है ऐसा मृत्यु। तो कहते क्या लेके गई, कुछ भी तो लेके नहीं गई। तो यही होता है, अगर जिसको ज्ञान हो जाएगा कुछ लेके नहीं जाना है, यहीं रहना है, यहीं करना है, तो दान करेगा, दान करेगा किसी को देने के लिए। मान लिया आपने साड़ी पहना, चलो 500 के पहनते होंगे चाहे 1000 के जो पहन, कोशिश करिए कि अगर 500 के साड़ी पहनते हैं तो आप 600 के साड़ी दान करिए। जो 1000 के साड़ी पहनता है वो 1100 के दे। क्यों? कि उस आदमी कहेगा कि अपना से अच्छा दी है, अपना से अच्छा दी है। ये क्या हुआ, जैसी ये वर्ड बोली ना ऊपर चल गया, आपका लिखा गया, जुड़ गया, बैंक बैलेंस हो गया। तो ये भगवान का कृपा है, ऐसा नहीं। और जिस तरह अपना से खराब दिया, दूसरा क्या बोलता है, अरे पेटी में पड़ल होते न उठा के दे देलन, पेन्हे लायक न बदाइयो लौड़ी न लेते, का करबई, जाके भट्ठा पर फेंकबई या लेंदरा लेंदरी में डाल देंगे, कहता है ना लोग। तो आपका जो यश है ना नीचे गिर गया, इसको दान कहते हैं। भाव मत सोचिए कि वो आपको देगा, आपको देना है, वो दे या मत दे, वो दे या न दे, मतलब भाव ऐसा होना चाहिए कि आप दो तो ये मत सोचो कि वो देगा, नहीं, कभी नहीं सोचना है। और ना जो आपका भाव है वो दीजिए, बेस्ट से बेस्ट, माने अच्छा से अच्छा आप दीजिए, इसको दान कहते हैं। खाना भी है तो जैसे एकादशी भी होता है तो सोचता है कि चल छोटकी अलुया, पहले था लोगों के कैसे छू के दे दिया दाल ऐसे, अब नहीं, अब अच्छा चावल पंडित जी के भी, अच्छा दाल, अच्छा सब्जी, नमक, सब चीज छू के दीजिएगा ना, हल्दी उल्दी, तो वो यूज करेंगे, दान रखेंगे, वो बना के खाएंगे, तो आपका दान सफल होगा। अब आते हैं ध्यान। अब ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान कब है, मतलब ज्ञान के बाद ध्यान करते हैं जब, तो ध्यान भगवान का ही करें। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करके, अगर ये है तो इनको नमस्कार करके आगे शौच जाएंगे, आगे अपना आगे का काम करेंगे। यज्ञ, जब हवन करते हैं तो यज्ञ उसी को कहते हैं, हवन भी जरूर करें, हवन के द्वारा ही भगवान खाना खाते हैं। भगवान को हवन के द्वारा ही देवता पितर खाना खाते हैं, अन्यथा नहीं। पार्वती माता का श्राप है, ये आगे बताएंगे।
अब एक बार बोलेंगे जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव की, माता पार्वती की, सूर्य भगवान की, हनुमान जी की। अब अभी सृष्टि खंड ये चल रहा है शिव महापुराण का। अब गुण निधि एक ब्राह्मण था, अब कथा आ रही है। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था दीक्षित था, गुण निधि ब्राह्मण। राजा के पास ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण जैसे राजा थे ना, तो एक पुरोहित जरूर रहता था मंत्री के साथ, महामंत्री, पुरोहित, वैद्य, उसी तरह वो ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण जी को बहुत, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही दानी, मतलब ज्ञानी थे, दान पुण्य भी बहुत उनको मिलता था। ज्ञानी ब्राह्मण कभी भूखे नहीं मरता। आज मेरे अंदर अगर ज्ञान है तो किसी के घर जाके बता के ही खा लेंगे और दक्षिणा भी ले लेंगे। कहेंगे कि हम आपको बता रहे हैं, जो भी करेंगे तो दक्षिणा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, मेरा परिवार भूखे नहीं मरेगा कहीं भी। ज्ञान ऐसा चीज है, ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। ज्ञान कोई छीनेगा? ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए बांटना चाहिए। अब ज्ञान आपको बता रहे हैं तो और अंदर बढ़ ही तो रहा है, घटेगा नहीं। जो अंदर है वो आपको बता रहे हैं तो और बढ़ेगा, घटता नहीं है। और बताना चाहिए लोगों को। तो ब्राह्मण बहुत दान लाए। उनका एक बेटा था, पत्नी थी। पूछे, पंडित जी पूछे कि बेटा कहाँ है? तो कैसे माँ छिपाती है जब बच्चा खेलने जाता है कि ना पढ़े गेल है, कहता है ना कि पढ़ने गया है, उसी तरह वो छिपाती रही। एक दिन देखे कि हीरा का अंगूठी एक उस आदमी पहने हुए है, जो नग जड़ा हुआ है। नग जड़ा हुआ एक लड़का पहने हुए है। लड़का को पकड़ के ब्राह्मण बोले कि ये अंगूठी मेरा है। बोले कि ये अंगूठी आपका है, लेकिन मैंने आपके बेटा से खरीदा है। ब्राह्मण बोले किस प्रकार आप खरीदे हैं, मेरे को बताइए, किस प्रकार आप खरीदे हैं? ब्राह्मण का जो वो बोले, तो आपका बेटा जुआरी है, आपका बेटा शराबी है, आपका बेटा वेश्यावृत्ति में है, आपका बेटा पूर्ण रूप से बहुत ही आप जैसा कोई लक्षण नहीं है। आपका बेटा को नंगे करके और उलट के पेड़ पे बांध के मारते हैं, तब जाके घर का सामान ले आके बेचा। यही नहीं, आपके कीमती जराऊ साड़ी जो आपने पत्नी को दिया था वो भी मेरे पास है, मेरे दोस्तों के पास है। आपके घर के बर्तन, आपके घर के बर्तन भी आपके मेरे पास है। और इस तरह से बहुत सारे आपके बर्तन मेरे यहाँ घर में पड़ा हुआ है, बोलते हैं। और मतलब क्या क्या मैं आपको बताऊं, इतना सामान आपका मेरे यहाँ है और मेरे दोस्तों के यहाँ पड़ा हुआ है। दिया मेरे यहाँ, मेरे दोस्तों के यहाँ सामान पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। कारण यही है कि आपका बेटा ये सब में है। तो जाके अपनी औरत, ब्राह्मण बहुत लज्जा से शर्मसार हो गए। वो ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानी आदमी लजाएगा ना कि मेरा बेटा इस तरीके से है। और वो लज्जा से, शर्म से मुड़ी नीचे कर लिया, सर नीचे कर लिए, घड़े आए। माता औरत से पूछते हैं, औरत से कहते हैं कि आप मेरे को बताया नहीं कि ब्राह्मण यज्ञ दत्त
पुत्र यज्ञदत्त नाम था कि यज्ञदत्त ऐसा है, आपने मेरे को क्यों नहीं बताया। बोले कि मेरे अंगूठी ला के दो। औरत को बोलते हैं कि मेरी अंगूठी ला के दो तुम। बोले कि अंगूठी कहीं रखा गया है। बहाना करके हाँ, बहाना कर रही है माँ कि अंगूठी कहीं रखा गया है, तो नहीं ढूंढ के लाओ। आज अगर सत्य नहीं बोलोगी तो तेरा त्याग कर देंगे। तब भी वो सत्य नहीं बोली माँ कि यज्ञदत्त को मैंने दिया है। सत्य नहीं जब बोली तब माँ पर क्रोधित हो गए। बोले कि तू जैसी तेरा बेटा वैसा, आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज से न तू मेरी पत्नी और न यज्ञदत्त मेरा बेटा, तुम दोनों का मैंने त्याग कर दिया। दोनों को ब्राह्मण गुण निधि ब्राह्मण त्याग कर दिए और जाकर एक ब्राह्मण कन्या सुशील से शादी कर लिए। अब यज्ञदत्त भूखा प्यासा, आपको दर्द हो रहा है ना, लेकिन गलती किया ना कि पढ़ाई नहीं किया, न वेद जाना, ब्राह्मण का पुत्र होकर न वेद जाना, न ज्ञान जाना, न संस्कार जाना, ऊंचा कुल में जन्म लिया लेकिन वेद विमुख। ये जो पुराण है, पुराण विमुख कहते हैं कि पुराण वेद पुराण जानना चाहिए, तब जाके है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, नहीं तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। औरत भी माँ बेचारी क्या करे, अब वो भी ऐसे ही रहने लगे। यज्ञदत्त घर छोड़ दिया, अब भूखे प्यासे घर में लोटा थाली भी बेच दिया था, कहाँ रहेगा। गया काफी दूर, बहुत उसको रोना आ रहा था कि हे भगवान, कह रहा है कि हे भगवान, आज मैंने वेद का मेरे पास ज्ञान होता, आज मेरे पास पुराण का ज्ञान होता। कैसे हम कथा पुराण के सुना रहे हैं। आज आप लोग को अगर कहें कि एक एक दिन आप मेरा को भोजन कराइएगा तो कराइएगा ना, कराइएगा ना खुशी से कि हाँ चलिए मेरे यहाँ वो करिए। तो वो रो रहा है कि ना मैं पुराण जानता हूँ, ना मैं वेद जानता हूँ, ना मैं कथा जानता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं जानता, कैसे जीवन निर्वाह करेंगे। क्यों ऊंचा कुल में जन्म हुआ कि मैं कुछ नहीं जाना। तो क्या कहता है कि इसका कारण मेरी माँ है। सारा दृष्टि किस पर आता है, खराब बेटा बेटी होता है माँ पर। सब जब बच्चा कोई भी खराब आएगा होगा तो कहेगा इसका माँ ही भारी बदमाश है, इसकी माँ ही वो है, माँ बदमाश है, ई है वो है, क्योंकि माँ हमेशा साथ रहती है, इसीलिए दोष माँ को दिया जाता है। अब वो दोष माँ को दे रहा है। भूखा प्यासा जाके मंदिर में बैठ गया। मंदिर में बैठ गया तो जो भोलेनाथ पे फल लोग चढ़ाता है वही जब देखते रहता था कि फल चढ़ा के जाएगा तो हम खाएंगे, वही फल खा के 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीत गया, उसके बाद फल कहाँ रखा हुआ था उसको पता नहीं चल रहा था। अपना मैला हुआ धोती फाड़ के, दिया जल रहा था तो मैला हुआ करके अपना धोती का वो ज्यादा बड़ा किया, ये कन्ने फल खोज रहा था नहीं मिला, तो अपना धोती फाड़ के वो दिया में लगाया, मतलब जोत मने ज्यादा उजाला किया, वो उजाला भगवान पे चल गया, भगवान को प्रकाशित हो गए। एक चोर के भांति वो जो अपना धोती फाड़ के दिया जलाया और भगवान में प्रकाश चला गया। कहते हैं ना दीपक क्यों जलाते हैं कि हमारे प्रकाश उन तक पहुंचे, तो प्रकाश फैल गई भगवान
के पास और वो फल उठा के खाया। फल खाते ही उसकी अब यहाँ दिन खत्म हो गया, यहाँ उसका मुक्ति हो गया। मर गया तो यम आया लेने, यमराज या बोले कि ये तो बहुत पापी है, इसको तो बहुत यातनाएं दिए जाएंगे। वैसी शिवगण आके खड़े हो गए। शिवगण बोले कि 3 दिन से ये प्रसाद खा रहा था और अपने धोती के टुकड़ा से भगवान को प्रकाश किया, इस वजह से आप इसको छू नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते। अब ये दूसरा जन्म लेगा। फिर यज्ञदत्त का दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म में किसान बनते हैं, अच्छा घर में। लेकिन शिव जी के जो लास्ट में दिया जलाया ना, वो उसके दिल में रह गया। मन में कहता है ना, कोई बात मन में गड़ जाता है, वो दिया उसके मन में गड़ गया। मरने के बाद भी वो खत्म नहीं हुआ। कभी कभी बचपन से ही बच्चा के नजर में लगता है ना कि ये बच्चा के ऐसा है वैसा है, ये बचपन से ही भाव आता है। वो दीपक बचपन से ही भोलेनाथ को दिखाने लगा। देखते देखते वो गरीब से अमीर बन गया, मेहनत करता था और काफी धन कमाया, दान करता था, लोगों को खिलाता पिलाता था, मंदिर बनवाया, तालाब बनवाया, बाग बगीचा बहुत लगाया। जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे है, बहुत ऐसे पेड़ लगवाए कि राही खाए, मेरा ना हो राही खाए। राही मतलब समझ रहे ना, हाँ, दूसरा कोई अपना खाए। उसी तरह से उन्होंने बहुत कुछ किया। और उसके बाद रोज सबको यही बोले कि भगवान भोलेनाथ का दीपक जलाइए, दिया जलाइए। बहुत उनके कहने से बहुत लोग दिया जलाने लगा, भगवान को बहुत लोग दीपक जलाने लगा। और उसी तरीके से फिर जाके उनकी मुक्ति होती है, मुक्ति होती है। अभी भी फिर तीसरा जन्म लेते हैं, फिर मुक्ति नहीं होती, मुक्ति लास्ट में होगी। अभी मतलब तो ये जन्म का वही है ना भगवान का। तो फिर जाके तीसरा जन्म में राजा बनते हैं, और राजा बन के सारे जगह वो करवा देते, घोषणा करवा देते हैं कि जो दिया नहीं जलाएगा वो खाना नहीं खाएगा। और चारों तरफ से दीप से हर मंदिर को जगमगा दिए, हर आदमी दीपक जलाने लगा भगवान को। भगवान को हर आदमी दीपक जलाने लगा और सबका दुख दूर हो गया। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं रहा, हर आदमी। अब भगवान के जो जोत जलाएगा उसको कमी थोड़े रहेगा, कोई कमी नहीं रहा, वो सब धनवान हो गए। और राजा काफी दिन तक राज किए। और लास्ट में भगवान आते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान और अपने अंदर समा लेते हैं। जय भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, सूर्य भगवान की जय, गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, सीताराम की जय। अब कुछ देर ओम नमः शिवाय कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।